शर्मा है। मैं एक जनरल सर्जन हूं। वर्तमान में मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हरियाणा स्टेट ब्रांच में वाइस प्रेसिडेंट हूं और आज मैं आप लोगों के साथ कोरोना वायरस नामक महामारी के ऊपर वार्तालाप करने के लिए यहाँ उपस्थित हूं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी सेक्टर 14 गुड़गांव की RWA टीम, हमारे पदाधिकारी नंदा साहब, हमारे पदाधिकारी उमेश जी, अग्रवाल साहब, भोला जी, जो इन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। और हम बैकग्राउंड में जाने के लिए वास्तु स्थिति से इस बीमारी को डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीमारी पूरे विश्व में एक प्रकोप के रूप में फैली हुई है और सब देशों ने अपने विवेक और क्षमता अनुसार इसको नियंत्रण करने के लिए अपने प्रयास किए हैं। हमारे देश में भी 4 लॉकडाउन हुए और अब लॉकडाउन क्योंकि आगे बढ़ाना अन्य कारणों से भी उचित नहीं है, तो इसलिए अब लोग सड़कों पर निकले हैं, लोग बाहर निकले हैं। तो ऐसे में क्या वास्तु स्थिति है, इसके ऊपर ही हमें आज चर्चा करनी है। तो मित्रों, मैं अब कहना चाहूंगा कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें, तो हम इसको मुख्य 3-4 बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही लॉकडाउन खुला हो, लेकिन आज भी आप अपने घर से अनावश्यक न निकलें और अपने आप से ये सवाल निकलने से पहले जरूर पूछें कि क्या मेरा बाहर निकलना अति आवश्यक है, क्या उसको टाला नहीं जा सकता। और अगर उस सवाल का जवाब हाँ में है, या आप कोई सरकारी कर्मचारी है या आप कोई व्यवसायी है जो दिनचर्या के लिए रोजगारी के लिए आपको जाना पड़ता है, तो आप निकलें। पर कुछ मुख्य आप बातें ध्यान रखें, उनको संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा कि SMS। S का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आप जब बाहर निकलें अपने से दूसरे व्यक्ति का डिस्टेंस कम से कम 5 से 6 फीट रखें। दूसरी चीज मास्क है। मित्रों, जो ये मैंने पहना है इसको आप सुरक्षा कवच मान सकते हैं, लेकिन इसका पहनने का भी एक उचित तरीका है। इसको आप नोज, माउथ और चिन तीनों पार्ट कवर होने चाहिए। और एक आम चीज मैं आपको बताता हूं कि हम भारतीयों के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने पर हम कैजुअल हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कई बार व्यक्ति अकेले में जब जा रहा है तो मास्क लगाता है और जब सामने व्यक्ति बात करने को आता है तो दोनों अपना मास्क उतार के बात करते हैं। तो ऐसी लापरवाही ना करें। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गमछा है, रुमाल है, ये भी इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उचित उसमें भी यही रहेगा कि आप अपने घरों पर चाहे सूती कपड़ा या जो भी कपड़ा आपको अवेलेबल है उसको सिएं और उससे मास्क बनाएं, क्योंकि मास्क अगर आपने एक बार पहना है तो उसको बार बार छूना नहीं, और उसको पॉकेट में नहीं डालना, जो अक्सर हम रुमाल या गमछे के साथ करते हैं। तीसरी बात अब आती है सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब है हाथों की सफाई। इसका मतलब हम केवल सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना समझें, बल्कि मैं कहना चाहूंगा अगर कहीं पर आपको साबुन और पानी की व्यवस्था मिलती है तो बेहतर है और उसका ही इस्तेमाल करें। बार बार अपने हाथ धोएं और अपने चेहरे को, क्योंकि ये वायरस नोज, माउथ और आईज के थ्रू ही प्रवेश करता है, तो वहां पे टच ना करें। और इसके अलावा अगर वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है बचाव की। तो बचाव के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमें क्या चीज जैसे घर पे करनी चाहिए। आहार की बात करते हैं, हमें क्या खाना चाहिए। ऐसे में इम्यूनिटी की बात होती है। बहुत सारे चैनल्स पे 130 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। सोशल मीडिया पर कम से कम 100 करोड़ तो डॉक्टर हमारे यहाँ पैदा हो गए हैं और हजारों नुस्खे अवेलेबल हैं। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा इससे बचें और आप अपने नजदीक किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से संपर्क करें। और एक प्रशिक्षित डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे भी साइंटिफिक तरीके से बताना चाहूंगा कि इम्यूनिटी के अंदर अहम चीज है सबसे पहले कि आपकी डाइट का कंपोनेंट क्या होना चाहिए। जैसा हम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स में से प्रोटीन पार्ट हमारा मेजर होना चाहिए इन दिनों में। वेज में हम आप उसको पनीर से ले सकते हैं, दालों से ले सकते हैं, दही से ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन या जो एगिटेरियन है वो एग्स भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं पानी की, पीने की चीजों की। तो इसमें लिक्विड की मात्रा, खासकर गर्म लिक्विड हमें ज्यादा लेना चाहिए। गर्म पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ताजा जूसेस ले सकते हैं। सब्जियों में ताजा सब्जियां जो मिलती हैं उनका सेवन करें। फलों के अंदर मेनली सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि विटामिन सी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो जिसके अंदर हम संतरा है, आपका किन्नू है और नींबू का इस्तेमाल करें, खीरा ककड़ी का इस्तेमाल करें। और बार बार खाएं पर थोड़ा थोड़ा खाएं। अब बात आती है
एक्सरसाइज की नेक्स्ट पॉइंट इम्यूनिटी में ये भी उतना ही अहम है। भले ही हम कितना ही खाएं, लेकिन अगर शरीर को चुस्त नहीं रखेंगे तो उसमें भी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। व्यायाम में मैं आपको कहना चाहूंगा, पहली चीज है एक्सरसाइज, वॉक। 45 मिनट की वॉक हर इंसान को, चाहे वो अपने घर की छत पे करे चाहे घर के अंदर करे, जरूर करनी चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि ये वायरस मेनली सांस की सिस्टम को अफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, और हमारे लंग्स की संरचना में जो हमारे नीचे का हिस्सा और पीछे का पार्ट है वो पीछे बैक में ज्यादा होता है, और रूटीन में हमारे जो स्लीपिंग हैबिट है उसमें वहां पे ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होता, और उसी को ये वायरस टारगेट बना के सबसे पहले उनका फेवरेट प्लेस वही है, वहां पहुंचता है, कॉलोनीज बनाता है और फिर शरीर पर अटैक करता है। तो उसकी एक्सरसाइज के लिए हमें पहली चीज आमतौर पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उल्टा लेटें। दूसरी चीज, जब भी हम इसके लिए व्यायाम करें, 15 मिनट का व्यायाम है जिसके अंदर डीप ब्रीदिंग इन एंड डीप ब्रीदिंग आउट करनी है, और 5-5 मिनट के अंतराल पर आप डीप ब्रीदिंग के बाद जब बाहर निकालते हैं तो उसमें जोर से खांसी करें 1-2 बार, और 1-2 बार आप जोर से हंसें। तो इससे आपके जो बैक और लोअर पोर्शन के जो एल्विलाई हैं वो अच्छे से ओपन अप होते हैं, ऑक्सीजन वहां पे पहुंचती है। अब बात आती है कि मान लो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि किसी को संक्रमण हो गया, तो मित्रों ये भी एक इम्पोर्टेंट आज का पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि संक्रमण होने की दशा में भी बिल्कुल ना घबराएं। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जब से ये कोरोना वायरस आया है, ग्लोबली इसके जो डाटा एंड रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक हमारे इंडियंस की, मतलब भारतीयों की जो आनुवांशिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि हमारी इंडियन इनहेरिटेड इम्यूनिटी जो है वो ग्लोबली बहुत अच्छी है, और इसमें हमारे जो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हुई है। तो उस स्थिति में मैं 2 इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ये रोग अगर होता भी है तो उसके बाद 2 अवस्थाएं होती हैं, माइल्ड डिजीज, सीरियस डिजीज, और ये चीजें इस पे डिपेंड करती है कि आप किस एज ग्रुप से आते हैं। आप 55 साल से नीचे हैं, आपको कोई दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, आपका आहार व्यायाम पहले से अच्छा रहा है, तो वो माइल्ड डिजीज में आप अनावश्यक हॉस्पिटल्स की तरफ ना जाएं। कई सरकारों ने इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी किया है, आप घर पे रह सकते हैं। और आज उस कंडीशन में आपकी मॉनिटरिंग और आपको हेल्प करने के लिए आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद आपकी सोसाइटीज में IMA की ये संस्था, जिसमें डॉक्टर्स MBBS और उससे ऊपर के डॉक्टर्स होते हैं, हम सब ये आपको इस संदेश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम अपनी सेवा के लिए आपके साथ योगदान करेंगे। तो जिसमें हम अपने नंबर्स अपनी सोसाइटीज में देंगे। सेक्टर 14 से हम शुरुआत कर रहे हैं। सारे हमारा ये सुझाव मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रधान और स्टेट में और नेशनल लेवल पे भी दिया है, सब जगह हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। केवल सीरियस पेशेंट्स की अवस्था में, यानी कि सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या किडनी डिजीज है, उसके लिए ही आप उचित हॉस्पिटल में जाएं। आपके जो नेबरहुड डॉक्टर्स हैं, जो नेबरहुड क्लिनिक्स हैं, जो MBBS हैं, छोटे क्लिनिक्स हैं, वो आपकी इस घर की अंदर मैनेजमेंट में माइल्ड डिजीज में हेल्प कर सकते हैं। सीरियस पेशेंट्स के लिए आपको हायर सेंटर जाना पड़ेगा। अंत में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मित्रों, आजकल एक ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत आसानी से ग्रेजुएशन मिल जाती है, बड़े आसानी से डॉक्टर पैदा हो जाते हैं। और जो ये गारंटी देने वाले डॉक्टर हैं, जो इलाज का नुस्खा बताते हैं और साथ में गारंटी देते हैं, इनसे सावधान रहिए, क्योंकि ऐसी गारंटी आपको असावधान बना सकती है और वो कहीं न कहीं से असुरक्षा का कारण हो सकता है। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, जिनके ऊपर हमारी संवैधानिक गारंटी है, जिनकी कानूनी गारंटी है, वो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री या प्रतिनिधि, तो चाहे वो हमारे पास के स्टेट में हो या इधर कहीं भी हो, उन तक लोगों को ये इन्फेक्शन हो रहा है। और मैं भी आपके माध्यम से जो ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, हो सकता है कल को मुझे भी हो, पर घबराना नहीं है और फिजूल में ऐसी अनावश्यक चीजों पर नहीं जाना है। हमें सब मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। ज्यादा लंबा होगा।